commitment to treat every patient with utmost care and passion every time. To serve, to excel. हार्डली 2.5 आवर्सको डिस्टेन्समा छ, त्यसको लागि गर्दैछौँ। सो हजुरहरूलाई स्वागत छ र धन्यवाद आइदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। हामीसँग आज हुनुहुन्छ डॉक्टर शाश्वत वर्मा, उहाँ डाइरेक्टर न्युक्लियर मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल लखनऊबाट आउनुभएको छ। डॉक्टर साहब प्लीज कम टू द स्टेज। एडवांस टाइप ऑफ सर्जरी है वो आज के ज़माने में रोबोटिक सर्जरी है। एंड इन मैक्स वी ब्रिंग द मोस्ट एडवांस रोबोटिक सिस्टम जो दा विंची के नाम से कहलाया जाता है। एंड वी हैव अ 4th जनरेशन दा विंची एक्साइज सिस्टम विच इज़ द मोस्ट एडवांस इन द वर्ल्ड। अगर ग्लोब में कहीं भी जाके बात करेंगे रोबोटिक सर्जरीज के बारे में, इवन यूएस या डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो यही वाला सिस्टम मिलेगा जो कि मोस्ट एडवांस है और लोग यूज़ करते हैं। सो हम वो स्टैंडर्ड मैच करते हैं जो अक्रॉस द ग्लोब मिलता है। अब बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस बारे में कि रोबोटिक सिस्टम होता क्या है, रोबोट ऑपरेट करता है, सर्जन ऑपरेट करता है। एक्चुअली रोबोट सिर्फ रेसिप्रोकेट करता है, मतलब जो सर्जन करना चाहता है उसी को बॉडी के अंदर वो रेसिप्रोकेट कर देता है। रेसिप्रोकेट मतलब वही एक्शंस कर देगा जो एक सर्जन बाहर करेगा। तो बेसिकली रोबोट बेसिकली एक स्लेव सिस्टम है। स्लेव मतलब जो सर्जन चाहेगा वो वही कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। रोबोटिक सिस्टम के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये होता है कि उसमें 3 डायमेंशनल विजन मिलता है और आँख से 10 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। जब आँख से 10 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है तो प्रिसीजन ऑफ है जिसमें कि हम लोग प्राइमरीली कैंसर से संबंधित जितनी डायग्नोसिस होती है उसका ट्रीटमेंट रिस्पांस देखने के लिए, उसकी स्टेजिंग करने के लिए, तो it's a very unique investigation and a very precise tool to detect and to monitor cancer at a very early level. और fortunately Max Hospital Lucknow में we have the first of its kind machine in whole of the Asia. We have the first digital PET CT. So it is the most advanced machine available right now with the artificial intelligence built in it. और उसमें हमारे पास बहुत ही यूनिक हम लोग को सब कुछ इतना क्लियर देखने को मिलता है कि दैट वी कैन डिटेक्ट कैंसर एट वेरी वेरी अर्ली लेवल्स। और नॉट ओनली कैंसर, हम बहुत से उसमें और भी तरीके की जांचें कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी के बारे में भी और हार्ट के बारे में भी, बट प्राइमरीली हमारा एम रहता है कि हम कैंसर संबंधित सारी जांचें करें। सो वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मशीन इन मैक्स हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस बारे में कि रोबोटिक सिस्टम होता क्या है, रोबोट ऑपरेट करता है, सर्जन ऑपरेट करता है। एक्चुअली रोबोट सिर्फ रेसिप्रोकेट करता है, मतलब जो सर्जन करना चाहता है उसी को बॉडी के अंदर वो रेसिप्रोकेट कर देता है। रेसिप्रोकेट मतलब वही एक्शंस कर देगा जो एक सर्जन बाहर करेगा। तो बेसिकली रोबोट बेसिकली एक स्लेव सिस्टम है। स्लेव मतलब जो सर्जन चाहेगा वो वही कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। रोबोटिक सिस्टम के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये होता है कि उसमें 3 डायमेंशनल विजन मिलता है और आँख से 10 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। जब आँख से 10 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है तो प्रिसीजन ऑफ सर्जरी बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस रेट कम हो जाता है। और इसके अलावा रोबोटिक की आर्म बहुत छोटी होती है, 5 mm की आर्म्स होती हैं जो बेसिकली इफेक्टर सिस्टम बोलते हैं हम, जो जॉज बोलते हैं, वो कहीं भी रीच कर जाते हैं जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच पाता और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है। तो सर्जरी का प्रिसीजन बढ़ गया, 3D विजन मिल गया और कहीं भी हम रीच कर सकते हैं। तो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस रेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट बहुत कम हो जाते हैं और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट। रोबोटिक की सारी सुविधाएं मैक्स हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं और एज ए यूरोलॉजिस्ट हम बहुत सारे कैंसर ट्रीट करते हैं, जैसे किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर। ये सारे कैंसर्स हम लोग रोबोटिक सर्जरीज द्वारा बहुत रूटीनली ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरीज में यूरोलॉजी में बहुत कुछ होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट आप लोगों ने सुना होगा, गुर्दा प्रत्यारोपण, वो भी आजकल रोबोटिक सर्जरी से पॉसिबल है, जो कि हम रेगुलरली कर रहे हैं। और ये जैसे ही मैक्स आया है, क्योंकि मैक्स की एक पॉलिसी होती है कि हमेशा दे ब्रिंग द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ पे भी जाएंगे। जैसे अब पेट सिटी की बात हुई तो पेट सिटी में जो मशीन है वो साउथ एशिया में पहली मशीन है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ऐसे ही जो भी बेस्ट एडवांस सिस्टम होगा दे ब्रिंग टू द कंट्री, टू द प्लेस, ताकि उसका सारा का सारा फायदा फाइनली पेशेंट को मिलता है।
सो मैक्स हैज ए कल्चर ऑफ दिस एंड हम भी उसी को फॉलो करते हैं। और जब डॉक्टर्स को ये सारी टेक्नोलॉजी मिलती है तो उनके आउटकम मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं रोबोटिक सर्जरीज की जो हम रूटीनली कर रहे हैं। एंड यूजुअली जो हॉस्पिटल स्टे रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1 से 3 दिन का स्टे होता है। हम कोई भी सर्जरी मान लेंगे क्योंकि जब प्रिसीजन बढ़ जाता है तो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम हो जाता है, तो स्टे भी कम हो जाता है। So these all the facilities are available with Max Hospital, and apart from this, there are so many state-of-the-art facilities which are available. Being here, और अगर हम लोग मैक्स की बात करते हैं कैंसर से रिलेटेड, तो कैंसर से रिलेटेड हमारे पास में हर तरीके की सुविधाएं हैं। जैसे कि सर्जरी में जैसे रोबोटिक सर्जरी है, और इसके अलावा अगर रेडिएशन बोलें तो रेडिएशन की मशीन हमारे पास सबसे अच्छी है। और इसके अलावा पेट स्कैन की मशीन सर ने बताई है, और हमारे पास में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल। तो होल कैंसर अवेलेबल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर मैक्स हेल्थ केयर में पूरी तरीके से अवेलेबल है। और मैं बेसिकली डील करता हूँ जैसे कि ओरल कैंसर्स बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में, और नेपाल में भी कॉमन होंगे। और इसके अलावा जीआई कैंसर्स, गायनिकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज एंड अदर मैलिग्नेंसीज विच आर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड कैंसर है, वो सारे के सारे कैंसर्स हम लोग मैक्स में करते हैं, और कहीं भी हम लोग को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो मैक्स इज द मतलब टर्सरी सेंटर है, और नेपाल से कई सारे पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सो वी आर डूइंग दिस so that एक ब्रिज द गैप बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल पॉपुलेशन, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम्स है पेशेंट्स को वो आके हम लोग से डिस्कस कर सकते हैं। They bring the most सय 200 जना बिरामीहरू जहाँ पे बिरामी जैसे हुन्छ। आप अब कति हामीलाई इन्फर्मेसन हुन्छ कति हुँदैन। जो मशीन है वो साउथ एशिया में पहली मशीन है। ऐसे ही जो भी एडवांस सिस्टम होगा they bring to